आप सभी साथियों को जय हिंद। एक बार पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लड़के हों या लड़कियां, जो आर्मी में एसएससी-जीडी के माध्यम से फोर्स में या पुलिस का डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, एसएससी-जीडी के माध्यम से फौज में आना चाहते हैं। जो लड़के या लड़कियां 1-2 सेंटीमीटर के कारण ऐसा सोचते हैं कि हमारे 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, 2 सेंटीमीटर हाइट कम है, हम इसका हाइट मेजरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हम आर्मी या एसएससी-जीडी या किसी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उसमें भर्ती नहीं हो सकते हैं। तो आज का वीडियो खासकर आप ही लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो बच्चे हाइट के लिए परेशान हैं, हाइट से जो सोचते हैं कि हमारा हाइट कम है। आज जो मैं एक्सरसाइजेज बताने वाला हूं, जो डाइट बताने वाला हूं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे, हमारे द्वारा आज जो इस वीडियो में एक्सरसाइज और डाइट बताया जाएगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप कंटिन्यू अगर 2 से 3 महीने अगर कंटिन्यू इस पर काम करें तो आप 1 से 3 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट कम है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। परंतु आपको जो हम आज गाइडलाइन बताएंगे, आपको जो एक्सरसाइज बताएंगे, जिस तरह से बताएंगे आपको प्रॉपर उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका उम्र अगर 15 साल से 21 या 22 साल के बीच में है तो आप इस गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और आप खुश होंगे जब आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जब आपका हाइट बढ़ जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी। अगर हमारा गाइडलाइन से, हमारे एक्सरसाइज बताए गए एक्सरसाइज से अगर आपका हाइट बढ़ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए तो हमें भी बहुत खुशी होगी। वैसे हाइट तो कई बच्चों का 24 या 25 वर्ष तक भी बढ़ता है, लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि अगर आप इस फॉलो को गाइडलाइन को ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर आपका जो एज है 15 से 21 या 22 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो इस गाइडलाइन का प्रयोग कीजिएगा, आपका ज़रूर 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगा। 3 सेंटीमीटर तक भी कई बच्चों का हाइट बढ़ा है और उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज, साथ में डाइट, साथ में किस तरह से उसे फॉलो करना है, इन सारी बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको हाइट बढ़ाना है, अगर आप हाइट बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप जब काफ़ी ज़रूरी है आपको हाइट बढ़ाने का, तभी बच्चे इस तरह की वीडियो देखते हैं या इस तरह के कई लड़के तो मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन आपको मैं कोई दवा यूज करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप अच्छे एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे डाइट फॉलो करेंगे, आपका खुद हाइट बढ़ेगा। तो आपको बता दूं कि हाइट बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे आप सोचेंगे कि मैं 7 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ और अपना हाइट बढ़ा लूँगा, एक्सरसाइज कर लूँगा, खाने का भी खाना 2 घंटा बाद खा लूँगा। मतलब हर चीज़ आपको डाइट से लेकर आपको एक्सरसाइज सब चीज़ रूटीन से करना होगा, नियम से करना होगा, तभी आपके हाइट बढ़ेंगे। और आप बिलीव रखिए कि अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपको 100% हाइट इंक्रीज होगा और आप सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, लड़के क्या करते हैं कि एक्सरसाइज बताया गया, 5 दिन किए, 10 दिन किए, फिर अपना हाइट मापते, अरे मेरा हाइट बढ़ा कि नहीं, देखते मेरा हाइट बढ़ा कि नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको। मैं बता रहा हूं कि 2 से 3 महीने आपको अपने हाइट की तरफ जाना ही नहीं है। सोचना नहीं कि मेरा हाइट बढ़ा कि नहीं, हम जाके चेक करते हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे 2 से 3 महीने आपको भूल जाना है कि हमने हाइट मेरा बढ़ा घटा, बस दिमाग में ये सेटअप कर लेना है कि हमारा हाइट बढ़ रहा है। बस उस रूटीन को नियमित फॉलो करना है। वरना क्या होगा, 10 दिन आप एक्सरसाइज करेंगे, आप हाइट जाके मापेंगे, आप देखें अरे हाइट तो मेरा बढ़ा नहीं, अगले दिन आपका मनोबल डाउन हो जाएगा, आप उस रूटीन को कंटिन्यू करना कम कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठना होगा, 4 साढ़े 4 के बीच में आपको उठना होगा। वैसे भी आप अगर फोर्स में जाना चाहते हैं तो उसका मॉर्निंग ही 3, साढ़े 3, 4 बजे होता है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम 4 बजे आपको उठना होगा। लड़के क्या करते हैं कि जब एक्सरसाइजेज बताया जाता है, कई जी वीडियो में देखते हैं, फिर क्या करते हैं डायरेक्ट वो जाके एक्सरसाइज करने लगते हैं। लड़के क्या करते हैं डायरेक्ट जाके ग्राउंड में रनिंग करने लगते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले क्या करना होता है एक्सरसाइज करने से पहले, अगर आप हाइट बढ़ाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले बॉडी एक्टिव करना होगा, हमारे बोन्स को हीट देना होगा। यानी बोन्स जब गर्म होगा तभी उसमें फैलाव होता है,
तभी वो एक्सटेंशन ले पाएगा जब आप उस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी को एक्टिव करना है, फिर उसके बाद रनिंग करना है या हमें कोई एक्सरसाइज करना है। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे आप बॉडी को एक्टिव करें, आप मसल्स को एक्टिव करें। उसके बाद अगर आप कोई एक्सरसाइज करेंगे वो आपके शरीर में लगेगा, आपके बोन्स को फैलाव करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ बॉडी एक्टिव एक्सरसाइजेज जो आपको रनिंग करने से या एक्सरसाइज करने से पहले करना है। साथ में आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे खासकर डिफेंस के जितने भी डिपार्टमेंट है उन सारे का यहाँ पे जीके जीएस की भी क्लासेज ली जाती है, और साथ में आपके जितने भी स्पेशल आपके सलाह के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल हो, फिजिकल हो या रिटेन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती है। तो चलिए हम बॉडी एक्टिव एक्सरसाइज देखते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज बताएंगे, फिर आपको उसके बाद मैं डाइट के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से आपको डाइट फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको बता दूँ कि सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज में बॉडी एक्टिव नहीं करना है। अगर आप मॉर्निंग में रनिंग करने जाते हैं, कई लड़के को देखते होंगे कि क्या होता है, वो रनिंग करने जाता है और पैर मुड़ जाता है उसका, या पैर में स्ट्रेस आ जाता है, कई सारी परेशानियां होता है। तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि अगर हम रनिंग करने जाते हैं मॉर्निंग में, फिर भी हमें क्या करना है कि बॉडी एक्टिव एक्सरसाइज करना है, बॉडी एक्टिव एक्सरसाइज करना है। तो बॉडी एक्टिव के लिए जो सबसे पहला आपका एक्सरसाइज होगा, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हम अपने पंजा पे दौड़ते हैं या जंप करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पंजा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने पंजे को एक्टिव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों पंजा सटाकर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमें दोनों हाथ क्या करना है? ऊपर लेना है और सीधा इसके बाद क्या करना है? नीचे जाना है। यहाँ पे अपने टो को टच करना है और यहाँ से सीधा 90 डिग्री में, सीधा 180 डिग्री में सीधा हो जाना है। और ये दोनों पंजे को आप देखते होंगे, नीचे वाले दोनों पंजे को, नीचे वाले एरी को उठा देना है और दोनों पंजे पे खड़े हो जाना है। ध्यान से देखिए, दोनों पंजे पे क्या करना है? खड़े हो जाना है। कम से कम 30 से 35 सेकंड इस तरह इस कंडीशन में रहना है। उसके बाद क्या करना है? फिर जो पंजा के बाद जो सेकंड काम हमें करना है वो हमारा है, एक पंजा होता है जिस पे हम पूरे बल लगता है, दूसरा होता है हमारा हैंड, जहाँ से जब हम हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे या हैंगिंग करेंगे तो उसमें हमारे ये दोनों हाथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज होता है। तो इसे भी एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हम जब सो के उठते हैं तो काफ़ी टाइट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस हाथ को सीधा रखना है। आप इसे सीधा क्या करेंगे? 90 डिग्री में ले जाएंगे। उसके बाद इसको इधर से फंसाना है और इसको सीधा राइट साइड में ले जाना है और खुद किधर देखना है? लेफ्ट साइड में देखना है। खुद किधर देखना है? लेफ्ट साइड में। 30 से 35 सेकेंड इसे आप करेंगे। इससे क्या होगा? आपका ये जो कंधे का ये जो नॉट्स है, इसका जो यहाँ पे है, ये आपका क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। इसके बाद सेम आपको राइट हैंड से करना है, इसे लेफ्ट में ले जाना है और आपको फिर राइट की तरफ देखना है। इससे क्या हो जाएगा? आपका जो हाथ है एक्टिव हो जाएगा। कई बार देखते होंगे जब आप मॉर्निंग में जाएंगे और बीम खींचते हैं, वहाँ से आते हैं तो क्या करते हैं? आप हाथ पकड़ लेते हो। अब फिर 5 दिन तक सोए रहते कि अरे हाथ में मेरा ये हो गया, अब नहीं बीम मार पा रहा हूँ, नहीं मार पा रहा हूँ। फिर आपको पता चलता है कि मसल्स में क्या हो जाए? स्ट्रेस आ गया है, बहुत सारे परेशानियाँ होता है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये कंधा है, जब हम बीम मारते हैं, पुशअप मारते हैं, सिटअप मारते हैं तो इस कंधे का काफ़ी यूज होता है। तो इसका जो बैक, जो कंधा का पिछला भाग है, इसे भी एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने गर्दन के पिछला भाग इस हाथ से क्या करेंगे? पकड़ेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, हैंड पीछे करके गर्दन से इस भाग को पकड़ेंगे। इस भाग को पकड़ने के बाद राइट हैंड को यहाँ पे इसका जो एल्बो है, एल्बो के पास पकड़ेंगे और उसके बाद इसको खींचेंगे।
आराम से खींचेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाइएगा तो परेशानी हो सकता है। इसलिए आप नॉर्मली इसे हल्के हल्के प्रेशर से खींचेंगे। 1-2 दिन जब इस तरह से करेंगे आपका हैंड जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सेम आप राइट हैंड से करेंगे। इसको ऐसे लेंगे और इससे भी क्या करेंगे, खींचेंगे। इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, कंधा आपका एक्टिव हो जाएगा कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए। आपको बता दूं कि ये करने के बाद आपके हाथ में कम से कम जिस दिन करेंगे उस दिन तो पक्का खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से आप रेगुलर जब रनिंग करने जाए, सिटअप पुशअप करने जाए तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। उसके बाद आपका जो ये हैंड है, कलाई है, कलाई को भी फ्लेक्सिबल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ घुमाना है। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम पुशअप करते हैं, पुशअप करते करते ये हाथ क्या होता है आपका, यहाँ से कभी कभी इसमें खिंचाव आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे एक्टिव करना है। इसे क्या करना है, एक्टिव करना है। मैं अभी छोटा छोटा एक्सरसाइज बताऊंगा, फिर लास्ट में एक होल एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके करने के बाद आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। तो ये करेंगे। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम रनिंग करने जाते हैं, दौड़ते हैं और किसी छोटा सा जो गड्ढा होता है या किसी पत्थर पे पैर पड़ गया, हमारा पैर क्या होता है, ये मुड़ जाता है। पैर थोड़ा सा ऐसे पड़ा, पैर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऐसे यहाँ पे खड़ा होना है। पैर दिख रहा है, देखना पैर दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस दोनों पैर को सटाने के बाद इस दोनों पंजे पे ऐसे हमें क्या करना है, खड़ा होना है। इस पर बल देना है बाहर की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद इस पैर को अंदर की तरफ बल देना है, फिर इसमें अंदर की तरफ बल देना है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा भी आपका जो है किसी छोटा सा गड्ढा में या किसी पत्थर पे पैर पड़ेगा तो आपको वो बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इतने सारे एक्सरसाइज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये करने के बाद अगर रनिंग करने जाएंगे, आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, आपके बॉडी में पावर आएगा। नहीं तो आप दौड़ने जाएंगे, कहीं फ्रैक्चर करके कहीं चोट खा के आ जाएंगे वापस और शरीर में दम नहीं आएगा, 1 महीने बेड पे पड़े रहेंगे, फिर आपका जो भी पावर आया वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपको इसलिए ये सब एक्सरसाइज बता रही है, खड़े एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आपको दौड़ने जाना है, एक्सरसाइज करने जाना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप खड़े हो गए। इसके बाद क्या करना है, आपका लेफ्ट लेग बाहर करना है और कमर पर क्या करना है, आपका कमर पर दोनों हाथ रखना है और इसे आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। आगे की तरफ क्या करना है, स्ट्रेस करना है। आपके कमर में अगर प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मत कीजिएगा, लेकिन अभी यंग लड़के हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस करना है आगे की तरफ। फिर हमें पीछे जाना है, फिर राइट पैर को क्या करना है, आगे करना है और उसके बाद क्या करना है, आपको स्ट्रेस करना है इसे। फ्रेंड्स, अगर हाइट बढ़ाना है तो आपको ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में करने होंगे। लोग बता देते हैं कि सीधा जाओ, लटक जाओ, एक्सरसाइज कर लो और हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करने होंगे। उसके बाद आपका क्या है कि आप दोनों पैर को ऐसे फैलाएंगे और अल्टरनेट टच करेंगे। क्या करेंगे, अल्टरनेट टच करेंगे, लेग टच। ये एक्सरसाइज करने में ध्यान रखेंगे, जिधर टच कर रहे हैं उसी साइड आपको क्या करना है, देखना है। कंटिन्यू 30 से 40 इसे करेंगे आप। हाइट बढ़ाना है तो आपको ये करना होगा। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि अरे हमने दवा खाया, उसने एक्सरसाइज बताया था, रामदेव बाबा ने एक्सरसाइज बताया था, हमने किया और मेरा हाइट नहीं बढ़ा। उसके लिए प्रॉपर आपको ढंग से करने होंगे। जो मैं बता रहा हूँ उसे आप रेगुलर कीजिए, फिर आपका अगर हाइट नहीं बढ़ा तो आप हमें बताइएगा। आप ये एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में मैं बता रहा हूँ पूरे बॉडी एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए क्या एक्सरसाइज करना है, सबसे पहले आपको साइड जंप करना होता है। क्या करना होता है, साइड जंप। इसमें क्या किया जाता है, आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो खासकर ये एक्सरसाइज सबसे पहले करवाया जाता है। मॉर्निंग उठकर सबसे पहले आपको दोनों पैर को ऐसे ले जाना होता है, फिर आप ऐसे करेंगे। इस तरह से रेगुलर आप इसको करते रहेंगे। ध्यान रखना है कि दोनों पैर आपका टच होना चाहिए, दोनों हाथ 90 डिग्री में जाना चाहिए।
इस एक्सरसाइज को कम से कम 50 बार आप करेंगे अगर आपको अपनी हाइट को इंक्रीज करना है। उसके बाद आप इसे करने के बाद एक होता है ऊपर ताली। क्या होता है? ऊपर ताली, जो फ़ौज का ये 2 एकदम परफेक्ट फार्मूला है। बता दूं कि जब हमने फ़ौज ज्वाइन कर लिया उसके बाद हमारा 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा। वहाँ ट्रेनिंग के टाइम में जब ट्रेनिंग कंप्लीट किया मेरा हाइट 174 सेंटीमीटर था जब हमने ज्वाइन किया, और जब हम ट्रेनिंग करके जब वापस आए तो मेरा हाइट 175 सेंटीमीटर हो गया। तो कठिन मेहनत के बाद हाइट आपका एक बताया ना कि 22 के बाद 25 तक भी लड़कों का हाइट बढ़ता है अगर उस तरह की मेहनत करते हैं तब। उसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज है वो है ऊपर ताली। यह आपको हाइट बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है, तो वो है आपका ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्ट्रेट आप खड़े हो जाइए, उसके बाद ये है, इसे आप कम से कम आप इसे 50 बार करेंगे। सबसे पहले जो छोटा छोटा हमने पहले एक्सरसाइज बताया उसे करेंगे, उसके बाद इस दोनों एक्सरसाइज को करेंगे। ये दोनों आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके हाइट इंक्रीज करने में। यानी आपका मसल्स यहाँ पे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, मसल्स एक्टिव हो रहा है। जब 50 बार, पहली बार जब 50 बार इस दोनों को करेंगे, 50-50 बार, अगले दिन 60 बार, कम से कम जितना ज़्यादा बार करेंगे उतना आपका मसल्स हड्डी क्या होगा? एक्टिव होगा, आपके हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है जो हाइट बढ़ाने का जो स्टार्टिंग जहाँ से हो जाता है वो है आपका तारासन। जो आपको क्या करना है वही जो सेम हमने स्टार्टिंग में बताया था। आपको क्या करना है? दोनों हाथ को नीचे ले जाना है और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ आना है और दोनों पंजे पे खड़े हो जाना है। क्या करना है? पंजे पे खड़े हो जाना है और ऐसा सोचना है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बैलेंस बनाना है। आप क्या होगा कि इस तरह से जब ज़्यादा देर खड़े होंगे तो आपका क्या होता है कि आप गिरने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। तो आपको क्या करना है? किसी एक जगह पे अपने नज़र को निर्धारित करना है, किसी एक जगह पे कंसंट्रेट करना है अपने आँखों को, फिर आप बैलेंस बन जाएगा आपका। इस तरह से पहले दिन कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना ज़्यादा देर कर पाएंगे आपकी हाइट उतनी इंक्रीज होगी। पूरी तरह से आप ऐसा लगे कि आसमान छू रहे हैं। इस तरह से आप अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके, आप पूरे नज़र को सामने के एकदम कंसंट्रेट करके आप ऊपर की तरफ पूरे बॉडी को खींचने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप 5 से जब आप कंटिन्यू करने लगेंगे तो 5-5 मिनट तक इसे करते रहेंगे। आपको बता दूं कि यह आप एक दिन में 4 से 5 सेट में करेंगे, 4 से 5 सेट में करेंगे, लेकिन वो सेट एक और एक्सरसाइज के साथ होगा जो मैं जाके, क्योंकि मैं अभी गांव में आया हूँ, यहाँ पे उतनी व्यवस्था नहीं है आपको एक्सरसाइज करके बताने का, क्योंकि हमारे जहाँ पे हम जॉब करते हैं या जहाँ पे हमारा बटालियन होता है वहाँ पे सारी चीज़ व्यवस्था होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे आपका ऑब्स्टेकल्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं उतना बता नहीं सकता, लेकिन मैं जो भी थोड़ा बहुत जो पैर उड़ के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको जो तारासन करेंगे एक सेट के साथ करेंगे, तो मैं नीचे जाके आपको एक सेट बताता हूँ कि किसके साथ ये तारासन करना है आपको। जो हैंगिंग एक्सरसाइज है आप देखते होंगे कि इसमें क्या होता है कि उसमें लटकना पड़ता है। तो हम चल के बताते हैं कि क्या क्या करना है। चलते हैं उधर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा जिससे आप जहाँ भी होंगे आप ये एक्सरसाइज को कर पाएंगे। पूरा ढंग से तो नहीं हो पाया है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा, आप इतना में भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बीम के पास जाना है और सबसे पहले मैं खुद, मेरा हाइट ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा हो रहा हूँ, ये थोड़ा और ज़्यादा हाइट इसका होना चाहिए। और क्या करना है, इसे पकड़ लेना है आपको और लटक जाना है। ऐसा लटकना है, यहाँ पे तो हाइट ही कम है। आप जब इस पे लटकेंगे और आपको पूरी तरह से क्या करना है, पैर को नीचे की तरफ खींचना है और शरीर को ऐसे आसमान की तरफ देख के लटक जाना है। ऐसा लटक जाना है कि आप जैसे क्या होता है कि आप में बिल्कुल सांस ही नहीं है। इस तरह से आपको क्या करना है, इस पे लटक के बिल्कुल आपको देखना है आसमान की तरफ और शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। शरीर को बिल्कुल
ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल शरीर को क्या करना है, लूज छेड़ देना है और लटक जाना है। उसके बाद जब आप पहला दिन आप पहले 20 सेकंड 25 सेकंड जब आप लटक पाएंगे, धीरे धीरे आपका स्टेमिना क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और आपको बता दूं कि हमने जो पहले एक्सरसाइज बताया, उस एक्सरसाइज के करने के बाद आप कम से कम 2 किलोमीटर दौड़िएगा। नॉर्मल रनिंग में 2 किलोमीटर दौड़िएगा, जो मैंने पहले एक्सरसाइज बताया, उस एक्सरसाइज करने के बाद आप 2 किलोमीटर दौड़िएगा। फिर उसके बाद आप आइएगा इस बीम पे, फिर उसके बाद आइएगा इस बीम पे, और आप इसको जैसे हमने बताया कि बिल्कुल इसे पकड़ना है और बिल्कुल नॉर्मल अपने बॉडी को बिल्कुल छोड़ देना है और आसमान की तरफ अपना सर को करके क्या करना है, लटक जाना है। क्या करना है, लटक जाना है। 20 से 30 सेकंड, जितना सेकंड आपको आपके स्टेमिना होगा आप लटकेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको 4 बीम खींचना है। क्या करना है, 4 बीम खींचना है। आपको क्या करना है, 4 बीम खींचना है। पुनः 4 बीम खींचने के बाद पुनः आपको क्या करना है, बॉडी को छोड़ के लटक जाना है। जितना देर आप में स्टेमिना होगा, लेकिन कम से कम बीच में 4 बीम जरूर खींचना है। पहला दिन अगर आप 2 बीम खींचेंगे, 3 4 जितना बीम खींच आएंगे, खींच के फिर आपको क्या करना है, लटकना है। क्या करेंगे, लटके हुए आप उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जंप करके क्या करना है, आपको नीचे ज़मीन पे आना है। फिर उसके बाद क्या करना है, पुनः दोनों पैर नीचे करना, दोनों हाथ को नीचे करना है और पुनः क्या करना है, एक तारासन करना है। क्या करना है, तारासन करना है। बिल्कुल बॉडी को ऊपर की तरफ खींच देना है। नज़र को, जो हमने बताया था पहले, नज़र को कंसंट्रेट करना है और बॉडी को पूरी ऊपर तरह खींच देना है। इसी में क्या करना है, भरपूर सांस लेना है। क्या करना है, भरपूर सांस लेना है। उसके बाद जब ये तारासन होगा, फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरा सेट इसे करेंगे। फिर दूसरा सेट में आप लटकेंगे, 4 बीम खींचेंगे। दूसरा सेट में आप लटकेंगे, 4 बीम खींचेंगे और पुनः फिर क्या करेंगे, आप तारासन करेंगे। इस तरह से आप 4-5 सेट डेली करेंगे, धीरे धीरे सेट्स बढ़ाएंगे। आपको मैं पहले ही बता दिया कि आप ये एक्सरसाइज करने के बाद 2 से 3 महीने तक आप मत नापने जाइएगा कि मेरा हाइट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिए और डेली कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा। जो पहला एक्सरसाइज बताया उसे बता के 2 किलोमीटर आप रनिंग कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से बीम पे आइएगा, बीम खींचिएगा। उसके बाद आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत आप सिटअप भी कीजिएगा। इससे आपका स्टेमिना क्या होगा, बढ़ेगा। आपका स्टेमिना बढ़ेगा, रनिंग अच्छी होगी और आपके बोन्स भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। अब चलते हैं, हम आज आपको डाइट के बारे में बताते हैं कि क्या डाइट लेना है, किस तरह से डाइट को फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको जो भी एक्सरसाइज बताया उसे आप रेगुलर फॉलो करेंगे। अब मैं बातें करूँगा डाइट के बारे में। आप जो भी एक्सरसाइज करें, जितना भी करें, मेहनत करें, लेकिन आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो आपके बॉडी में वो असर एक्सरसाइज नहीं करता है, वो पावर आपके बॉडी में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे आपके डाइट के बारे में। तो देखते हैं डाइट कैसा रहना चाहिए। तो पहला जो पावर देने का जो डाइट होता है, आप सुनते होंगे कि घोड़ा का नाम सुने कि घोड़ा जब दौड़ता है तो क्या खाता है, चना खाता है। आप सुनते होंगे कई लड़के बताते हैं कि मैं चना खाता हूँ, पेट में गैस बन जाता है, मेरे को चना डाइजेस्ट नहीं होता है। वो उसी लड़के को होता है जो 8 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, फिर जाके दौड़ने जाएंगे, आएंगे, एक दिन दौड़ेंगे, एक दिन नहीं दौड़ेंगे, उसको चना कभी डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर आपको गैस बनेगा ही। वरना कहावत है कि गरीबों का जो है पावर बैंक क्या होता है, जो गांव देहात के जो बच्चे आप देखते होंगे आर्मी के दौड़ निकालते हैं, ऐसा दौड़ निकालते हैं, बड़े बड़े दौड़ निकालते हैं, वो सब क्या खाते हैं, वही चना खा के आते हैं। तो जो काली चना होता है उसमें बहुत पावर होता है दोस्तों। आप अगर शहर के हैं या गांव के हैं, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको गैस नहीं बनेगा। अगर आप रेगुलर समय से उठते हैं, रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको कभी गैस बनना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, चना, साथ में जो आलमंड बादाम होता है, थोड़ा महंगा होता है तो आप उसका मात्रा कम कर सकते हैं, चना ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। या उस बादाम को दोनों को रात में क्या करेंगे, फूलने के लिए रखेंगे पानी में। फिर क्या करेंगे, मॉर्निंग में उसको निकाल के आप सुबह में जब रनिंग वनिंग करके आते हैं, फ्रेश व्रेश ब्रश करके, आप उसके बाद क्या करेंगे, उस चना को और जो बादाम होता है उसको छिलका निकाल के और उसे क्या करेंगे, आप उसे खाएँगे। आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मतलब नॉर्मली आप 10 बजे से पहले उसको एक नाश्ता के रूप में उसे आप लीजिए, चना और बादाम को। दूसरी बातें हम करते हैं, दूसरा जो ये चना बादाम के अलावा जो दूसरा फूड है आपका मिल्क, दूध, जो आपको जिस
दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है। आप पढ़ेंगे कि उसे कंप्लीट फूड कहा जाता है, सारे विटामिन्स उसमें पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि दूध, आप विटामिन सी छोड़कर दूध में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दूध का उपयोग आपको कैसे करना है। आप आजकल क्या होता है, शहर में लोग पैकेट वाले दूध लाते हैं। पाउच वाले दूध को मत पीजिएगा। अगर आप रनिंग करें, आपको एक्सरसाइज करना है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हाइट बढ़ाना है, तो आप गाय या भैंस का दूध आप किसी किसान से लीजिएगा जो गाय या भैंस का ओरिजिनल दूध हो। आप उसे लेकर आप उसे गर्म करेंगे। रात में सोने टाइम उसे क्या करेंगे, आप उसे रात में जब सोने टाइम जाएंगे, आप उसे गर्म करके उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। क्या, मीठा होने के लिए गुड़ मिलाएंगे। और उसके बाद उस दूध को क्या करेंगे, थोड़ा अगर आप उसमें अश्वगंधा मिला सकते तो मिला सकते हैं। आप उस दूध को रात में पिएंगे, उसके बाद रिलैक्स होकर सो जाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं कि ऐसे सोना है वैसे सोना है, आप रिलैक्स होकर सोइए, आराम से मॉर्निंग में उठिए। इसके अलावा दूध के अलावा दूध आप रेगुलर लीजिए, कम से कम 250 ग्राम 200 ग्राम दूध आप रेगुलर कंटिन्यू लेते रहेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि जो आपका गांव में जो आंवला होता है, आंवले का जो मुरब्बा होता है, आप उसका भी अगर आप उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप आंवले का मुरब्बा 1 या 2 पीस कंटिन्यू जब तक आप मेहनत कर रहे हैं आप उसे ज़रूर लीजिए। आपके बॉडी में काफ़ी मिनरल्स को वो भरपूर करता है। इसके अलावा मैं कुछ फ्रूट्स की बातें करता हूँ। आपका जैसे फ्रूट्स में आप अंगूर ले सकते हैं, काफ़ी मिनरल्स होता है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। अंगूर हो गया। इसके अलावा आप खाने में, मैं भोजन में बता दूं, साथ में आप भोजन में मछली आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बोन्स को, आपके बॉडी को पावर देगा। साथ में आप अंडे ले सकते हैं, अंडा लीजिए कम से कम 2 पीस डेली। मछली रेगुलर नहीं खा सकते, सप्ताह में 3-4 दिन मछली का यूज कीजिए। इसके अलावा आप सब्जी में जैसे आपकी बीन्स हो गया, आपका मटर हो गया, और मटर के साथ आप इसके अलावा आप चुकंदर, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके पावर बढ़ाने में। इसके अलावा पालक का साग, पालक यूज कर सकते हैं आप अपने खाने में। इसके अलावा आप ब्रोकली, गोभी होता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सारे आपके बॉडी में पावर देगा। इन सारी चीज़ों का आप उपयोग कीजिए। रेगुलर दूध, अंडा, चना, बादाम और इन सारी सब्जियों पे आप ध्यान देंगे। मछली रेगुलर लेंगे, अंडा रेगुलर लेंगे। आप लगभग 2 से 3 महीने इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आपका हाइट 100% 1 से 2 सेंटीमीटर, हाईएस्ट 3 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि आप जब हमारे द्वारा बताए गए रूटीन को फॉलो करेंगे, आप 2 से 3 महीने तक अपने हाइट को मेजरमेंट मत कीजिएगा। आप बस ये सोच के ये सारी चीज़ को फॉलो कीजिए कि हमारा हाइट बढ़ रहा है। आपको 100% बता दूं कि आपका हाइट इंक्रीज होगा, और आपने जो सोचा है कि हमारा हाइट कम है, उसको आप बढ़ाने में आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।